कागुया पक्ष। कागुया एक पेड़ पर थी और वह 1 सप्ताह से बिना हिले डुले वहीं खड़ी थी। वह जटिल दृष्टि से कोलिजियम को देख रही थी। सांस। कागुया ने आह भरी। कागुया बड़ी मुसीबत में थी, उसे नौकरी से निकाल दिया गया। और जैसे ही उसे नौकरी से निकाला गया, उसे दूसरी नौकरी मिल गई। वह विक्टर की निजी नौकरानी बन गई। लेकिन यह वह बात नहीं थी जिसके बारे में वह घबरा रही थी। मेरे वेतन के बारे में क्या? और मेरी सेवानिवृत्ति योजना, मेरे अतिरिक्त लाभ, और सबसे महत्वपूर्ण बात, मेरी छुट्टियों के बारे में क्या? वह अपने बालों को सहलाने लगी। वह घबरा रही थी। उसने फिर से आह भरी और जटिल चेहरे से कोलिजियम की ओर देखा। मेरा मतलब है, मुझे खुशी है कि मैं क्लैन स्नो से मुक्त हो गई हूं, लेकिन लॉर्ड विक्टर मेरा समर्थन नहीं कर सकते। मैं एक बहुत महंगी नौकरानी हूं। उत्तम नौकरानी। वह जानती है कि वह क्लैन स्नो की जंजीरों से पूरी तरह मुक्त नहीं है, लेकिन अब जब विक्टर उसका मालिक है, तो उसे और अधिक स्वतंत्रता मिलेगी। ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि विक्टर उसके साथ किस प्रकार का अनुबंध करना चाहता है। और कागुया विक्टर पर भरोसा करती है। वह जानती है कि वह क्लैन स्नो जैसे बहुत सारे प्रतिबंधों के साथ अनुबंध नहीं करेगा। सांस। उसने फिर आह भरी। वह नहीं जानती कि इस सप्ताह उसने कितनी बार आह भरी। लेकिन पैसे की समस्या अभी भी बनी हुई है। वह बहुत महंगी नौकरानी है। हालांकि उसके पास कुछ बचत है जो उसने सदियों से बचाकर रखी है, इसलिए ऐसा नहीं है कि वह अचानक गरीब हो जाएगी। लेकिन काम तो काम है, निजी जिंदगी एक तरफ, उसे पैसे की जरूरत है। हर किसी को पैसा चाहिए। पिशाचों को भी पैसे की जरूरत होती है। वह अपना हाथ अपने चेहरे पर रखती है जैसे वह किसी गहन बात के बारे में सोच रही हो। लेकिन लॉर्ड विक्टर की निजी नौकरानी, उसने अपने चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान दिखाए। अरे, वह बुरा नहीं लगता। वह बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। ... रूबी और साशा पक्ष। वायलेट से अलग होने के बाद दोनों महिलाएं स्कैथा की हवेली में लौट आई और तुरंत प्रशिक्षण शुरू कर दिया। रूबी, जिसकी बुनियाद सबसे मजबूत थी, साशा को बुनियादी बातें सिखा रही थी, और उसने कुछ नोटिस किया। आपकी मूल बातें पूरी तरह गड़बड़ हैं। आप आजीविका के लिए क्या कर रहे थे? रूबी ने फर्श पर साशा की ओर देखते हुए कहा। उसे इस बात का एहसास 1 सप्ताह पहले हुआ, और उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि उसे लगा कि जैसे जैसे वह पढ़ाएगी साशा बेहतर होती जाएगी, लेकिन नहीं। वह अभी तक बेहतर नहीं हुई है। वो मुर्गी की तरह है, वह उसे कुछ सिखाने की कोशिश करती है, लेकिन जब साशा 3 कदम चलती है, तो वह सब कुछ भूल जाती है। साशा के सिर में एक नस उभरी, और फिर वह फर्श से उठी। आप समझाने में बहुत बुरे हैं। 7 नरकों में क्या है? बो बा प्यू प्यू। रूबी का चेहरा लाल हो गया। मैं कोई बहुत बड़ा अनुवादक नहीं हूं। सही ढंग से समझाओ। बहुत बढ़िया। मैंने इसे ऐसे नहीं समझाया, रूबी ने प्रतिवाद किया। तो मैं बहरा हूं। शायद। रूबी हार नहीं मानना चाहती थी। कुतिया। क्या कहा आपने? रूबी चिढ़ गई। दोनों एक दूसरे से टकरा गए और फिर से लड़ने वाले थे। ठीक है, रुको। लेकस साशा और रूबी के सामने आया। लेकस, बड़ी बहन, भगवान के लिए, क्या तुम लोग बिना बहस किए 10 मिनट भी नहीं रह सकते? वह है जो समझा नहीं सकती। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। नहीं, तुम ही हो जो नहीं समझते। दोनों कुछ सेकंड के लिए एक दूसरे को देखते हैं। हम्फ सांस। लेकस ने आह भरी। वह कुछ देर से उन दोनों को प्रशिक्षण लेते हुए देख रही थी। आखिरकार, उसके पास करने के लिए कुछ नहीं था, और पूरे 1 सप्ताह तक उन्हें देखने के बाद, उसे कुछ समझ आया। दोनों महिलाएं 2 अलग अलग प्रकार की प्रतिभाएं थीं। रूबी चीजों को तेजी से सीखने में प्रतिभाशाली थी, और इस वजह से, वह स्केच प्रशिक्षण को और अधिक तेजी से पूरा करने में सक्षम थी। लेकिन उसके साथ एक समस्या थी, वह ये नहीं बता सकती थी कि उसने क्या सीखा। और साशा सहज ज्ञान से चीजें सीखने में प्रतिभाशाली थी, और वह जानती थी कि सीखी गई चीजों को मौखिक रूप से कैसे समझा जाए, लेकिन वह किसी और से सीखने की कोशिश में भयानक थी। वह ऐसी प्रतिभाशाली है जो हर चीज अपने तरीके से सीखती है। जब दोस्त छोटे थे, तो इससे ज्यादा परेशानी नहीं हुई, क्योंकि वे सिर्फ अपनी शक्तियों को नियंत्रित करना सीख रहे थे। लेकिन जब हर एक बड़ा हुआ और हर एक ने एक विशिष्टता हासिल कर ली, तो किसी मध्यस्थ के बिना एक साथ प्रशिक्षण लेना असंभव हो गया।
दोनों बिल्कुल विपरीत थे, इसलिए उन्हें दोनों के बीच की दूरी को पाटने के लिए किसी की जरूरत थी। चंप चंप। तीनों महिलाओं ने किसी के खाने की आवाज सुनी, इसलिए उन्होंने शोर की दिशा में देखा और देखा कि पेपर कुछ खा रहा है जो पॉपकॉर्न जैसा दिख रहा था, लेकिन उसका रंग खून जैसा गहरा लाल था। उसके बगल में स्ट्रॉबेरी जूस जैसा बिल्कुल लाल पे रखा हुआ था। उसने काफी बड़ा काला चश्मा पहन रखा था, जिसके किनारे पर 3D चिन्ह बना हुआ था। वह एक महिला की तरह लग रही थी जो किसी फिल्म का आनंद लेने के लिए सिनेमा गई थी। तीनों महिलाओं ने अविश्वास से पेपर को देखा। फ्यूई, तुम मुझे क्यों देख रहे हो? वह एक बिल्ली की तरह लग रही थी जो कुछ ऐसा खाते हुए पकड़ी गई थी जो उसे नहीं खाना चाहिए था। तीनों ने फिर आह भरी। चलो थोड़ा आराम करें, साशा ने कहा। हाँ, रूबी ने सहमति व्यक्त की। डॉट डॉट डॉट। कुछ घंटे बाद। ठीक है, चलो फिर से शुरू करते हैं। साशा उठी और रूबी की ओर देखा। इस बार कुछ मत कहो, बस बुनियादी चालों का उपयोग करके लड़ो। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। गिनती परिवर्तन के बारे में क्या? आप मुझे कब सिखाने जा रहे हैं? रूबी ने पूछा। आप मुझे कुछ उपयोगी चीज सिखाने के बाद साशा की आंखें सिकुड़ गईं। रूबी ने थोड़ा सा मुंह बनाते हुए कहा। ठीक है। साशा ने आगे कहा, अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं तो लेकस हमें रोकने के लिए जिम्मेदार होगा। लेकिन मैं कुछ नहीं करना चाहता। लेकस, जो जमीन पर लेटा हुआ था, एक कैटरपिलर की तरह दिख रहा था, बोला। बड़ी बहन, प्लीज। रूबी ने लेकस को ऐसे देखा जैसे वह कोई बिल्ली का बच्चा हो जो कुछ चाहता हो। लेकस रूबी की ओर देखता है। मैंने मना कर दिया। कृपया। ओह ओह, ठीक है। ठीक है, मैं ये करूंगा। लेकस घास से उठी और साथ ही उसे आश्चर्य हुआ कि वह रूबी की नजर में इतनी कमजोर क्यों थी। नोवेल नेक्स्ट कॉम। लेकिन अगर हम ऐसा करने जा रहे हैं तो हमें इसे सही तरीके से करना होगा। वह गंभीर हो गई। या रूबी हंसी। साशा ने रूबी की ओर घूर कर देखा। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। क्या क्या? रूबी अपनी ठंडी अभिव्यक्ति पर लौट आए। तुम्हें अपनी मुस्कान और दिखानी चाहिए। डार्लिंग को अच्छा लगेगा। रूबी के गाल थोड़े लाल हो गए। चुप रहो। उस महिला का कहना है जो अपनी भावनाओं के प्रति ईमानदार नहीं हो सकती, पेपर ने अचानक कहा। साशा के गाल थोड़े लाल हो गए और उसने पेपर की ओर देखा। चुप रहो और उस भोजन के साथ शोर मचाना बंद करो। अगर तुम बहुत खाओगे तो मोटे हो जाओगे। पिशाच मोटे नहीं हो सकते। ये पॉपकॉर्न जैसा लग सकता है, लेकिन यह मूल रूप से क्रिस्टलीकृत रक्त है। वह ऐसे हंसने लगी जैसे वह कोई बच्ची हो जिसने कोई बुराई की हो। मुआहाहा। और मानो ये प्रकृति का नियम हो। उसके दोनों पहाड़ जोर जोर से हिलने लगे, जिससे लेकस को नुकसान हुआ। लेकस के सिर में नसें उभर आई और वह चिल्लाए। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। आप मोटे नहीं होते क्योंकि आप जो कुछ भी खाते हैं वह आपके स्तनों तक जाता है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पेपर ने मासूम चेहरे से अपनी बड़ी बहन की ओर देखा। बहन, क्या तुम मूर्ख हो? पिशाच मोटे नहीं हो सकते। लेकस को समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी बहन के मासूम चेहरे पर क्या प्रतिक्रिया दे। कुछ महसूस करते हुए पेपर ने एक धूर्त मुस्कान बिखेरी। मुझे तुम पर दया आती है, बड़ी बहन। तुम कभी बड़े नहीं हो पाओगे और हमेशा उस लोली शरीर में फंसे रहोगे। लेकस अपना सिर थोड़ा नीचे कर लेती है और इससे उसके लाल बाल उसके चेहरे को ढक लेते हैं। जल्द ही वह सबकी नजरों से ओझल हो जाती है। काली मिर्च, तुमने तो बस यही किया। रूबी ने दया से अपनी बहन की ओर देखा। फ्यूई काली मिर्च को समझ नहीं आया। उसने बस अपनी बहन को थोड़ा चिढ़ाने की कोशिश की। जैसे ही लेकस हाथ में रस्सी लेकर फिर से प्रकट हुई, उसने अपना चेहरा उठाया और पेपर की ओर देखा। पेपर ने लेकस का चेहरा देखा जिसमें कई स्पंदित नसें और चमकती लाल आंखें थी। आवा वावा, मुझे क्षमा करें, बड़ी बहन। वह भागने लगी। बहाने बेकार हैं। लेकस धुंध में गायब हो जाता है और अपनी बहन के सामने आता है। जो कुछ बचा है वह सजा है। नहीं, मुझे BDSM का शौक नहीं है। अपने भाग्य को स्वीकार करो। लेकस रस्सी तोड़ देता है। नहीं हो। काली मिर्च की चीख पूरे जंगल में सुनी जा सकती है। उग्न्या, एक अजीब सी कराह के साथ। डॉट डॉट डॉट। बैंगनी पक्ष। रूबी और साशा से अलग होने के बाद वायलट अपने घर लौट आए और घर पहुंचकर उसने सबसे पहला काम ये किया कि अपनी ट्रेनिंग शुरू की।
चूंकि उसका अपनी शक्तियों पर पूर्ण नियंत्रण नहीं था, इसलिए उसने ये पूरा सप्ताह ये सीखने में बिताया कि अपनी शक्तियों को फिर से कैसे नियंत्रित किया जाए। यह एक कठिन कार्य था। आखिरकार, ये कहने के बावजूद कि वह प्रशिक्षण लेना चाहती थी, उसका मन विक्टर के बारे में सोच रहा था। वह यह महसूस करना बंद नहीं कर सकी कि विक्टर और स्कैथर को अकेला छोड़ना एक बुरा विचार था, और इससे वह बहुत क्रोधित हो गई। लेकिन इन विचारों के बावजूद उसने अपनी शक्तियों को नियंत्रित करने में बहुत प्रगति की। मुझे आश्चर्य हुआ जब तुमने कहा कि तुम अपना प्रशिक्षण पूरा करना चाहती हो, मेरी बेटी, लेकिन मैं प्रभावित हूं, एग्नेस ने एक विशाल क्रेटर को देखते हुए कहा। सिर्फ 21 साल की उम्र में उस तरह की शक्ति, अद्भुत। वायलट ने कहा, यह अभी भी पर्याप्त नहीं है, मुझे लगता है कि मैं अपनी शक्ति को पहले की तरह नियंत्रित नहीं कर सकती। ठीक है, एग्नेस मुस्कुराई। और जल्द ही, वायलट का प्रशिक्षण उसकी मां की देखरेख में जारी रहा। साशा और रूबी के विपरीत, जो मार्शल आर्ट में प्रशिक्षण ले रही हैं, वायलट ने अपनी शक्ति पर अधिक ध्यान केंद्रित किया। वह मार्शल आर्ट नहीं जानती और इसमें उसकी कोई रुचि भी नहीं है। यह एक ऐसी मानसिकता है जिसे स्केचर बहुत नापसंद करता है। पिशाच जो केवल सत्ता पर ध्यान केंद्रित करते हैं वे कांच की तोपों की तरह होते हैं। उनके पास शक्ति तो बहुत है लेकिन सहन शक्ति कम है। और यदि ये पिशाच अपने प्राकृतिक शत्रु भेड़ियों का सामना करते हैं, तो वे बिना किसी प्रतिरोध के हार जाएंगे। आखिरकार, भेड़ियों के पास पिशाचों की तुलना में बेहतर शारीरिक गुण और तत्वों के प्रति प्रतिरोध होता है। स्कैथेज को स्नोक्लान मानसिकता ज्यादा पसंद नहीं है। वे सोचते हैं कि वे श्रेष्ठ हैं क्योंकि उनके पास पिशाच की घातक कमजोरी, आग जैसी शक्तियों में से एक है। हाँ, वास्तव में, ये कबीला पिशाचों के लिए घातक है, लेकिन भेड़ियों के बारे में क्या? और चुड़ैलें और शिकारी। सबसे शक्तिशाली भेड़िए अपने शरीर को आग में ढक सकते हैं, और उन्हें कुछ भी महसूस नहीं होगा। सबसे ताकतवर चुड़ैलें बस एक जादुई ढाल बनाती हैं। और सबसे मजबूत शिकारी उच्च स्तरीय रक्षात्मक जादू का उपयोग करेंगे। और वोइला, उनका कबीले का तुरुप का पत्ता खो गया है। लेडी एग्नेस, लॉर्ड एडोनिस को आपसे बात करने की जरूरत है। हिल्डा ने बात करना बंद कर दिया जब उसे लगा कि एग्नेस उसके पास से भाग रही है। प्रिय, मैं आ रहा हूं। हिल्डा आह भरने की अपनी इच्छा को रोकती है और कहती है, ऐसा लगता है कि मुझे कुछ समय के लिए आपका प्रशिक्षण लेना होगा। मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूं, हिल्डा, वायलेट ने कहा। 2 सप्ताह बाद, 2 सप्ताह बीत गए, और रूबी और साशा ने अंततः अपने प्रशिक्षण के परिणाम दिखाना शुरू कर दिया। चूंकि वे पिशाच हैं, उन्हें बस कुछ मिनटों के लिए आराम करने की जरूरत है, और जल्द ही वे अपनी पिशाच क्षमताओं का पूरा फायदा उठाते हुए फिर से प्रशिक्षण में वापस आने में कामयाब हो जाते हैं। साशा की उन्नति लेकस के कारण हुई, जिसने मध्यस्थ के रूप में कार्य किया। साशा ने मार्शल आर्ट की मूल बातें सीखी जो रूबी ने स्केच से सीखी थी, और वह अंततः अपनी शक्तियों का उपयोग करके परिणाम देख सकती है, जैसा कि अपेक्षित था। स्केच सही था। लेकस ने कहा, ठीक है, मेरी मां यूं ही सबसे मजबूत महिला पिशाच नहीं है। रूबी मुस्कुराए और लेकस की बातों से सहमत हुई। रूबी ने कहा, आइए जारी रखें। मुझे लगता है कि 2 महीने में आप बुनियादी बातें सीख सकते हैं। मैं अभी भी पिशाच गणना परिवर्तन के बारे में सीखना चाहता हूं। रूबी को बुनियादी बातों पर बहुत अधिक प्रशिक्षण लेने की जरूरत नहीं थी। उसे बस अपनी शक्तियों का उपयोग करने के नए तरीके खोजने की जरूरत थी। वह अपनी मां की तरह नहीं है, जिसे हथियार चलाना पसंद है। वह अपनी शक्तियों और अपनी मां द्वारा सिखाई गई मार्शल आर्ट का उपयोग करना पसंद करती है। एक बार जब मैं बुनियादी बातें सीख लेता हूं, तो सुधार करना मुझ पर निर्भर है ना? हाँ, मेरी माँ हमेशा कहती थी कि हमें अपना रास्ता खुद बनाना चाहिए। उन्होंने मुझे सिर्फ अपनी मार्शल आर्ट की मूल बातें सिखाई। उन्होंने मुझे कभी भी सब कुछ नहीं सिखाया। रूबी के स्थान पर लेकस जारी रहा। मुझे समझ नहीं आता, उसने सब कुछ क्यों नहीं सिखाया? हम योग्य नहीं थे, पेपर तटस्थ भाव से बोला। योग्यता से आपका क्या तात्पर्य है? साशा ने पूछा। पेपर ने रूबी की ओर देखा। रूबी बेहतर ढंग से समझाए, आखिरकार वह हमारे कबीले की उत्तराधिकारी है। साशा ने रूबी की ओर देखा और उसके समझाने का इंतजार करने लगी। अल्पविराम ... मेरी माँ के जीवन में कई शिष्य थे।
लेकिन इनमें से सभी शिष्य उनसे सब कुछ सीखने के योग्य नहीं थे। रूबी ने लेकस की ओर देखा। उसने एक बार मुझसे कहा था कि केवल एक शिष्य जिसे वह योग्य समझती है, उसे वह सब कुछ विरासत में मिलेगा जो उसने सीखा है। हाँ, उसने मुझसे भी यही बात कही थी। लेकस ने सिर हिलाया। मैं कैसे कहूँ, वह सख्त है। हो, उसने अपनी बेटियों को भी सब कुछ नहीं सिखाया। अल्पविराम डॉट 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 यह पूरी तरह से सही नहीं है, रूबी ने समझाया। हूँ, मेरी माँ की मार्शल आर्ट के 4 मुख्य आधार हैं: शक्ति, गति, प्रतिरोध और शक्ति। रूबी ने कहा, चूंकि मैं वह बेटी हूँ जो सबसे अधिक शक्ति के साथ पैदा हुई थी, उसने मुझे प्रतिरोध करना सिखाया। रूबी ने खुद को लेकस से थोड़ा दूर रखा। अपनी शक्ति से मुझ पर आक्रमण करने का प्रयास करो। अल्पविराम डॉट 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 ठीक है, साशा को समझ नहीं आया, लेकिन उसने वैसा ही किया जैसा रूबी ने कहा था। वह अपने शरीर पर बिजली चमकाए हुए रूबी के सामने आती है और रूबी के चेहरे पर हमला करती है। साशा का वार जैसे ही रूबी को लगा, रूबी का पूरा शरीर बर्फ में बदल गया। आउच! साशा ने उसका हाथ थोड़ा सा पकड़ लिया। उसे लगा जैसे वह किसी ठोस धातु से टकरा रही हो। ईंधन के रूप में अपनी शक्ति का उपयोग करके, मैं अपने शरीर को बर्फ से ढक सकती हूँ और एक अभेद्य ढाल जैसा कुछ बना सकती हूँ, रूबी ने तब कहा जब बर्फ धीरे धीरे गायब होने लगी। क्या ये कुछ ऐसा है कि मैं अपनी शक्ति का उपयोग कैसे करता हूँ? ये समान है, लेकिन समान नहीं है। आप अपने शरीर को बिजली से ढकते हैं, लेकिन मैं अपने पूरे शरीर को शुद्ध बर्फ में बदल देता हूँ। ये कैसे भिन्न है? आपकी शक्ति आपके शरीर को एक लबादे की तरह ढक रही है। उदाहरण के लिए, यह आपके शरीर के अंदर नहीं है। आप अपने मस्तिष्क की गतिविधि को बेहतर बनाने के लिए बिजली का उपयोग नहीं कर सकते हैं, है ना? अल्पविराम डॉट 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 मैं कर सकता हूं, लेकिन इससे मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। साशा का चेहरा भय से काला पड़ गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। रूबी ने बस एक ठंडी मुस्कान बिखेरी। अल्पविराम डॉट 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 यह पागलपन है। आप मूल रूप से इस तकनीक का उपयोग करके बार बार खुद को नष्ट कर रहे हैं। हालांकि पिशाचों का पुनर्जनन होता है, फिर भी जब उनका शरीर घायल हो जाता है तो दर्द होता है। अपने शरीर को नष्ट करना और फिर से बनाना कोई सुखद अनुभव नहीं है। और यदि आपका नियंत्रण नहीं है, तो हृदय और मस्तिष्क जैसे कुछ महत्वपूर्ण स्थान एक साथ नष्ट हो सकते हैं, और पिशाच हमेशा के लिए मर सकता है। लेकस ने बताया, रूबी अलग है। वह ये काम अधिक आसानी से कर सकती है क्योंकि वह पानी को नियंत्रित करने की शक्ति के साथ पैदा हुई थी। रूबी अपने जल नियंत्रण का उपयोग करती है ताकि जिस क्षण वह इस तकनीक का उपयोग करना बंद कर दे, बर्फ धीरे धीरे पिघलकर वापस मांस में बदल जाए, और पिशाचों के प्राकृतिक पुनर्जनन के लिए धन्यवाद, वह जल्दी से सामान्य स्थिति में लौट आएगी। उसे दर्द महसूस होगा, लेकिन यह उस तरह का दर्द नहीं है जो उसके शरीर को पूरी तरह से नष्ट कर देगा। और यह उपलब्धि केवल इसलिए हासिल की जा सकती है क्योंकि रूबी के पास अपनी शक्ति पर बेहद सटीक नियंत्रण है, लेकस ने स्पष्टीकरण समाप्त किया। पागलपन। मैं केवल अपने शरीर में बिजली का उपयोग कर सकता हूं क्योंकि मेरे पास मेरे पिता का असामान्य प्रतिरोध है, लेकिन मेरी मां के पास ऐसा नहीं है, और जब वह कई बार बिजली का उपयोग करती है, तो उसका शरीर नष्ट हो जाता है। उसे होने वाले दर्द की कल्पना मात्र से साशा का शरीर कांप उठता है। रूबी ने कहा, अन्य तकनीकें ताकत और गति हैं, और वे क्रमशः पेपर और लेकस हैं। काली मिर्च ने ताकत सीख ली, ऐसा प्रतीत नहीं हो सकता है, लेकिन वह बहुत मजबूत है। देखो, रूबी ने काली मिर्च की ओर देखा। पेपर सिर हिलाता है और समूह से दूर चला जाता है, एक खाली जगह को देखता है और फिर खुद को कराटे की स्थिति में रखता है। फिर चिल्लाता है, आई बूम! पीपर के पंच ने हवा में दबाव बनाया जिससे 1 किलोमीटर के दायरे में पूरा जंगल नष्ट हो गया। खूनी नरक। प्यारी सी चीख के बावजूद पेपर का विनाश कोई मजाक नहीं था। साशा ने विनाश को देखा और सोचा, अगर मैं बिजली की तकनीक का उपयोग करता हूं तो मैं ऐसा कुछ कर सकता हूं, लेकिन यह आपके द्वारा बस एक मुक्के के साथ इसे करने से बहुत अलग है। आप कमजोर हो गए हैं। हो, ऐसा इसलिए है क्योंकि आप प्रशिक्षण नहीं लेते हैं। रूबी ने अपनी बहन के सिर पर वार कर दिया। फ्यू, लेकिन लड़ने वाला कोई नहीं है। मैं भी एनीमे देखना पसंद करता हूँ। क्या ये कमजोर है? हाँ, अतीत में, वह एक मुक्के से इस जंगल के 3 किलोमीटर को नष्ट कर सकती थी। novepsilonnux.com अल्पविराम डॉट 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 अल्पविराम
साशा के अविश्वास के भाव को देखकर रूबी ने कहा, बस जोड़ दूं, मेरी माँ एक सीधी रेखा में 100 किलोमीटर तक नष्ट कर सकती है। और पेपर के विपरीत कुछ भी नहीं बचेगा, हवा का दबाव सब कुछ नष्ट कर देगा। अल्पविराम डॉट 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 आप राक्षस हैं। कितना असभ्य। मैं कोई राक्षस नहीं हूं, तुम लोग ही कमजोर हो। काली मिर्च फूली हुई। लेकेस का जन्म कोहरे की क्षमता के साथ हुआ था। इस वजह से उसने गति सीखी, जैसा कि आपने देखा, वह बहुत तेज है। रूबी ने विषय बदल दिया। ओह, मुझे आश्चर्य है कि कौन तेज है। साशा ने प्रतिस्पर्धी दृष्टि से लेकेस को देखा। हमें इसका परीक्षण किसी और दिन करना होगा। लेकेस मुस्कुराया। रूबी ने कहा, मेरी बड़ी बहन सिएना ने शक्ति सीखी, लेकिन चूंकि वह यहाँ नहीं है, इसलिए आइए इसे नजरअंदाज करें। साशा लेकेस को देखना बंद कर देती है और सोचने लगती है, और जल्द ही उसे कुछ समझ में आता है। अल्पविराम डॉट 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 मैंने देखा, उनकी मार्शल आर्ट उनकी बेटियों के बीच साझा की गई थी। गलत, रूबी बोली। हालांकि वह सभी मार्शल आर्ट में निपुण है। मुख्य मार्शल आर्ट जो वह उपयोग करती है वह सोजुत्सु स्पीयरमैनशिप है। मार्शल आर्ट जो भाले का उपयोग करती है, स्कैथ ने केवल हाथापाई मार्शल आर्ट सीखी क्योंकि वह ऊब गई थी। साशा को नहीं पता कि इस सब पर कैसे प्रतिक्रिया देनी है। सिर्फ इसलिए कि वह ऊब गई थी, स्केचर ने ऐसी घातक मार्शल आर्ट बनाई। प्रशिक्षण पसंद करने वाले व्यक्ति के साथ बोरियत कुछ डरावनी हो सकती है। अन्य पिशाचों के विपरीत, जो बेकार कामों में समय बर्बाद करते हैं, मेरी माँ ने खुद को बेहतर बनाने के लिए 2000 साल लगा दिए। रूबी ने टिप्पणी की, और फिर भी, वह सबसे ताकतवर पिशाच नहीं है। राजा हो, साशा बोली। हाँ, मुझे नहीं पता कि वह कैसा दिखता है, मैंने उसे कभी व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा है। लेकिन अगर मेरी माँ कहती है कि उसके पास उसके खिलाफ जीतने की 100% संभावना नहीं है, तो इसका कुछ मतलब होना चाहिए। एक क्षण का मौन छा गया। साशा ने कहा, मुझे आश्चर्य है कि मेरे पति अभी कौन सी मार्शल आर्ट सीख रहे हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तीनों बहनें चुप थीं क्योंकि उन्हें भी इस विषय में जिज्ञासा थी। रूबी ने कहा, चलो प्रशिक्षण पर वापस आते हैं। हाँ, साशा सहमत हुई। अचानक दोनों ने कोलिजियम की दिशा में देखा। यही है, साशा ने हताशा में अपनी मुट्ठी भींच ली। रक्तपिपासा, वह नियंत्रण खो रहा है। वह इस समय कठिन समय से गुजर रहा होगा, हमारे विपरीत, जिसे बचपन से ही इससे जूझना पड़ा है। ये पहली बार है जब वह इससे जूझ रहा है। और उसकी रक्तपिपासा मुझसे, आपकी और वायलेट की कुल मिलाकर उससे कहीं अधिक प्रबल है। साशा ने जारी रखा। प्रिय पति दोनों चिंतित थे। अल्पविराम। उन 2 हफ्तों में विक्टर ने स्केच की उम्मीदों को पार कर लिया, और वह अपनी रक्तपिपासा पर काबू पाने में कामयाब रहा। और इससे उसे होने वाले दर्द और पीड़ा के बावजूद, उसने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ सब कुछ पर काबू पा लिया। ऐसा लग रहा था कि वह ट्रेनिंग के बजाय मौज मस्ती कर रहे हैं। उन्होंने ग्रेटस्वॉर्ड को अधिक स्वाभाविक रूप से संभालना सीखा, और स्कैथर से लगातार 2 सप्ताह तक लड़ने से उनकी युद्ध प्रवृत्ति तेज हो गई। उसने अपनी शक्तियों का अधिक स्वाभाविक रूप से उपयोग करना शुरू कर दिया। शक्तियां अब भी उसका एक हिस्सा थीं, और यह कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे वह बस ऐसे इस्तेमाल करता था जैसे कि यह उधार ली गई हो। जल्द ही स्कैथर विक्टर को हथियार बदलने पर विचार कर रहा था। आखिरकार, वह तब तक संतुष्ट नहीं होगी जब तक कि उसका शिष्य सभी हथियारों में पारंगत ना हो जाए। जब तक सब कुछ चला, सब कुछ अच्छा था, लेकिन जल्द ही, विक्टर की रक्तपिपासुता उसके लिए सहन करने के लिए असहनीय हो गई। ठीक है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह इतनी जल्दी हो जाएगा, स्केच ने विक्टर की ओर देखते हुए कहा, जो अपना गला पकड़कर फर्श पर घुटनों के बल बैठा हुआ था। वो बहुत दर्द में लग रहा था। प्यास, मेरा गला दुख रहा है। जमीन पर गिरते ही वह दर्द से कराह उठा। जंजीरों की आवाज स्केच द्वारा सुनी जा सकती थी। मैंने आपकी रक्तपिपासा को कम आंका, स्कैथ बोला। मेरी पीठ, वह चिल्लाया। दरार, 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 हड्डियां टूटने की आवाजें सुनी जा सकती हैं। आमतौर पर, जब एक औसत पिशाच अपने रक्तपिपासु के कारण नियंत्रण खो देता है, तो वह संतुष्ट होने तक पागल अवस्था में चला जाएगा। अचानक, विक्टर की पीठ से एक हड्डी का पंख निकला। यदि रक्त पिपासा संतुष्ट नहीं होती है, या पिशाच 1 महीने की अवधि के दौरान खुद को नियंत्रित करता है, तो सुरक्षा मंत्र सक्रिय हो जाएगा, और पिशाच कोमा में चला जाएगा। उसने अपनी बात दोहराई।
विक्टर की त्वचा काली पड़ने लगी, विक्टर की पीली त्वचा गहरे बैंगनी रंग में बदल गई, विक्टर के कान तेज हो गए। आमतौर पर ऐसा होना चाहिए था। वास्तव में ऐसा होना ही चाहिए। ओह ओह, विक्टर जमीन पर गिर गया और अचानक उसने हिलना बंद कर दिया, ऐसा लगा जैसे वह मर गया हो। विक्टर के चारों ओर खून दिखाई देने लगा और धीरे धीरे ये खून उसकी ओर बढ़ने लगा, जैसे कि उसे विक्टर के शरीर में खींचा जा रहा हो, और जल्द ही खून तैरने लगा। लेकिन मैं कुछ विचार करना भूल गया। स्केच ने अपना भाला घुमाया और खुद को संभालते हुए कहा, तुम कोई साधारण पिशाच नहीं हो। विक्टर की आंखें खुली, पहले के विपरीत जब केवल आंख की पुतली खून से लाल हो गई थी। विक्टर की आंख की पुतली पूरी तरह से खून से लाल हो गई। रो, एक राक्षसी चीख सुनाई दी जिसने कोलिजियम की पूरी संरचना को हिलाकर रख दिया। विक्टर का रूप देखकर स्केच का गाल थोड़ा लाल हो गया और वह खुशी से चिल्लाए, आह, मुझे ये पता था। मुझे पता था कि मैं सही था। हा 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 हा। आप खाओ, चलो मजा करो। बैंगनी का पक्ष। डार्लिंग, वायलेट ने कोलिजियम की ओर देखते हुए चिंतित होकर बुदबुदाया। भले ही संरचना दूर से दिखाई नहीं दे रही थी, वायलेट को सहज रूप से पता था कि विक्टर कहाँ है। लड़ाई में अपना ध्यान मत भटकाओ, वायलेट के बगल से एक ठंडी आवाज बोली। वायलेट तेजी से मुड़ी और आने वाले हमले से बचाव करने की कोशिश की, लेकिन वह उतनी तेज नहीं थी। हिल्डा ने वायलेट के चेहरे पर लात मारी, और उसकी लात इतनी जोरदार थी कि उसने वायलेट को पहाड़ी के पार फेंक दिया। वायलेट चट्टानों के ढेर के नीचे दब गई। कभी भी अपने बचाव में कमी न आने दें, किसी भी समय अपनी शक्तियों का उपयोग करने के लिए हमेशा तैयार रहें। याद रखें, आप कबीले स्नो की उत्तराधिकारी हैं। हर कोई आपसे ईर्ष्या करता है, और हर कोई आपसे प्यार करता है, लेकिन साथ ही आपके बहुत सारे दुश्मन भी हैं। हिल्डा ने अपना सफेद दस्ताना सीधा किया और उस जगह को देखती रही जहां वायलेट को दफनाया गया था। हाँ, शुद्ध आग ने वायलेट के शरीर को ढक लिया और जल्द ही वह चट्टानों से बाहर आ गई। वह हिल्डा की ओर देखती है, अब मुझे समझ में आया कि मेरी माँ की आत्ममुग्धता को कौन बढ़ा रहा था। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट, अगर यह सच है तो ये झूठ नहीं है। वायलेट ने अपनी आंखें घुमा ली। आप नहीं समझते कि आपका कबीला कितना खास है। हिल्डा वायलेट के पास आती है और फुसफुसाती है। थप्पड़। हिल्डा ने वायलेट के गाल पर थप्पड़ मारा और उसे फिर से उड़ा दिया। आपने अपनी सावधानी फिर से कम कर दी है। जब उसने वायलेट को देखा, जिसे उसी क्षेत्र में दफनाया गया था, तो उसने बेरुखी से बात की। कुतिया, मेरे चेहरे पर मारना बंद करो, वायलेट गुस्से से चिल्लाया। हिल्डा ने ठंडे स्वर में कहा, आपकी डार्लिंग ये देखकर निराश होगी कि आप अभी कितने कमजोर हैं। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। वायलेट का चेहरा काला पड़ गया, उसकी आंखें बेजान हो गईं। फिर धीरे धीरे उसके शरीर से गहरा लाल दबाव निकलना शुरू हुआ। ये हत्या का इरादा था। वह चिढ़ गई थी। और हिल्डा ने इसे देखा। बस क्रोध का उपयोग करो, हमारी शक्ति उस क्रोध से आती है। लेकिन हिल्डा सुंदर कदमों से वायलेट की ओर चली। और धीरे धीरे हिल्डा की छवि धुंधली हो गई। यह ऐसा था मानो वह अस्तित्व के अंदर और बाहर बह रही हो। वायलेट की मुट्ठी में आग लगनी शुरू हो गई, और जैसे ही उसने हवा में मुक्का मारा, आग की भारी मात्रा हिल्डा की ओर उड़ गई। नियंत्रण से बाहर क्रोध केवल शक्ति की बर्बादी है। हिल्डा की छवि धीरे धीरे धूमिल होती गई। टास्क। वायलेट को एहसास हुआ कि हमले ने हिल्डा को नहीं छुआ। उसने हिल्डा को खोजने की कोशिश में अपनी इंद्रियों का उपयोग करना शुरू कर दिया। शक्ति का उपयोग करने का आपका तरीका बहुत कच्चा है। वायलेट ने अपने पीछे एक ठंडी आवाज सुनी। अल्पविराम विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह अल्पविराम। वायलेट घूमती है और जल्द ही वह देखती है कि हिल्डा का हाथ उसके चेहरे से कुछ इंच की दूरी पर है। हिल्डा की 2 उंगलियां आग में जलने लगी। ऐसा लगता है जैसे हमें आपके सारे नियंत्रण पर फिर से काम करना होगा। उसने वायलेट के माथे पर उंगली घुमाई। बूम! एक साधारण चाल से वह एक विस्फोट करने में सफल रही जिससे वायलेट उड़ गया। जैसे ही उसने अपने कबीले की उत्तराधिकारिणी को देखा, हिल्डा ने सोचा, तस्क। एग्नेस ने फिर से घटिया काम किया। जब वायलेट घर पहुंची तो मुझे उसका प्रशिक्षण लेना चाहिए था। हिल्डा ने इस सप्ताह वायलेट में सुधार देखा है, लेकिन यह उसके लिए पर्याप्त नहीं है क्योंकि वह एक सख्त महिला है। इसलिए वह इस थोड़े सुधार से संतुष्ट नहीं होंगी। हिल्डा ने स्पष्ट रूप से आह भरी। वह अपनी परछाई की ओर देखती है और अपनी परछाई के भीतर एक आदमी की परछाई देखकर कहती है,
ओडा, हाँ, लेडी हिल्डा। छाया का मुंह हिल गया और उसने अपने सिर में एक आवाज सुनी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हमारी कस्टम सामग्री के साथ अपने ब्राउजिंग अनुभव का अधिक लाभ उठाएं। हमारी कस्टम सामग्री के साथ अपने ब्राउजिंग अनुभव का अधिक लाभ उठाएं। डिस्कवरी फीड अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। जाओ लेडी वायलेट को ले आओ, और जब तुम ये काम पूरा कर लोगी तो मैं चाहता हूं कि तुम कागुया से संपर्क करो। मैं चाहता हूं कि वह घर आए। वह आदमी चुप था और वह कुछ सोच रहा था। कागुया को स्नो क्लान की उत्तराधिकारी द्वारा उसके कार्य से निकाल दिया गया था। मुझे पता है, लेकिन वह अभी भी क्लैन स्नो का हिस्सा है। उसे अपनी नौकरानी की नौकरी से निकालने के लिए सभी कानूनी प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। उसे अपना नया सहकर्मी भी ढूंढना होगा। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। युकी, क्या 2 नौकरानियां ज्यादा नहीं है? वह मदद नहीं कर सकता लेकिन पूछे बिना। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। आप आज बहुत सारे प्रश्न पूछ रहे हैं, हिल्डा बोली। मैं बस ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या यह आदमी कबीले स्नो और कबीले ब्लैंक से नौकर प्राप्त करने के लिए इतना महत्वपूर्ण है। मुझे नहीं पता, लेकिन वह लेडी एग्नेस और लॉर्ड एडोनिस का आदेश था। शुरू में वह सिर्फ कबीले स्नो की नौकर होगी, लेकिन अब जब वायलेट ने अपनी नौकरानी को निकाल दिया है और मालिक का अधिकार उसे हस्तांतरित कर दिया है, पति, चीजें ऐसे ही खत्म हो गईं। हिल्डा ने थोड़ा भौहें चढ़ाई। किसी कारण से लॉर्ड एडोनिस वायलेट के नए पति का बहुत समर्थन करते हैं। वह बहुत खुश लग रहे थे कि उन्हें दामाद मिल गया। ऐसा प्रतीत होता है कि लेडी एग्नेस को लेडी वायलेट का नया पति बहुत पसंद नहीं है, लेकिन अंत में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लेडी एग्नेस को ये पसंद नहीं है। आखिरकार जब लॉर्ड एडोनिस कुछ चाहते हैं तो लेडी एग्नेस उन्हें खुश करने के लिए कुछ भी करेगी। उसने सोचा। ओडा को नहीं पता था कि क्या कहना है, वो बस जो कुछ उसने सुना उसके बारे में सोचता रहा। प्रश्न समाप्त हो गए। अब जाओ अपना काम करो। हाँ। डॉट डॉट डॉट। मानव संसार। क्वींस के बाहर एक इमारत के शीर्ष पर एक सफेद बालों वाला आदमी बालकनी पर बैठा टकीला की एक बोतल पी रहा था। जब वह तारों भरे आकाश की ओर देख रहा था, वह जेसिका के बारे में सोच रहा था। मैंने गड़बड़ कर दी। वह जानता था कि उसने गड़बड़ कर दी है। उसे इसका एहसास था, लेकिन वह माफी नहीं मांग सकता था। जो भी हो, मैं भविष्य में इस समस्या के बारे में सोचूंगा। उसने टकीला का एक घूंट लिया। हमारी मुलाकात से मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी, मेरे बेटे। नवंबर एप्सिलॉन नेक्स्ट कॉम। अपने पीछे अचानक आवाज सुनकर जॉनी का पूरा शरीर कांप उठा। वह चौंक गया। जॉनी ने मुड़कर उस आगंतुक की ओर देखा जो पानी की टंकी के ऊपर खड़ा था। आप ऐसा करते रहते हैं, क्या आप सामान्य तरीके से नहीं दिख सकते, बूढ़े आदमी? सामान्य? एडम ने भ्रमित चेहरा दिखाते हुए कहा, मैं एक साधारण विश्वविद्यालय में काम करने वाला एक साधारण प्रोफेसर हूं। मैं सबसे सामान्य व्यक्ति हूं जिससे तुम कभी मिले हो, मेरे बेटे। हाँ, जो भी हो। जॉनी मुड़ा और टकीला का एक और घूंट लिया। एडम थोड़ा उछला और जॉनी के बगल में उतरा। वह हवा सूंघता है और जल्द ही घृणा का चेहरा प्रदर्शित करता है। भेड़िया, इंसान, पिशाच और चुड़ैले। लगता है तुम अब भी वैसे ही हो। तुम अपना लन कहाँ डालो इस पर नियंत्रण नहीं कर सकते, है ना? हाँ, आप जानते हैं कि चीजें कैसी हैं। मैं बिल्कुल आपके जैसा हूँ। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। मैं कभी किसी इंसान या डायन के साथ नहीं सोया, खासकर जोक के साथ। अरे तुम गलत हो, मैं अभी तक उसके साथ नहीं सोया हूं। जॉनी ने अपनी आंखें घुमाई। फिर भी, एडम की आंखें कुछ सेकंड के लिए चमक उठी। जाहिर तौर पर उन्हें वह जवाब पसंद नहीं आया, लेकिन जैसे ही उन्हें निराशा महसूस हुई, उन्होंने इस मामले में अपनी नाक न छेड़ने का फैसला किया और बस अपनी मूंछों पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। एक आदत जो वह हमेशा तब करता है जब वह किसी चीज के बारे में सोचता है। और जॉनी को उस आदत के बारे में पता था। उसने अपने पिता के सोचने के खत्म होने का इंतजार किया और टकीला का एक और घूंट लिया। डैमिट, यह अच्छा है। ठीक है, जो भी हो। जब तक इन महिलाओं से आपका कोई बच्चा नहीं होगा, मुझे ज्यादा आपत्ति नहीं होगी। और आप वैसे भी मेरी बात नहीं सुनेंगे। अरे, खुशी है कि आप ये जानते हैं, जॉनी हंसा। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। और यह सोचना कि तुम मेरे उत्तराधिकारी हो। अगर राजा को पता चलता है कि, फिर, अपने अल्फा के निराश चेहरे की कल्पना करते हुए, एडम की निराशा की भावना बढ़ जाती है। ठीक है,
मेरे पास अभी भी एडवर्ड है, भले ही उसकी माँ के पास सबसे अच्छे जीन नहीं है, फिर भी वह मेरा बेटा है। ओह, मेरा बेटा जिसमें सबसे अधिक क्षमता है, वह नशे में है और यह नियंत्रित नहीं कर सकता कि वह किस छेद में अपना लन डालना चाहता है। और मेरा सबसे छोटा बेटा एक अच्छा बच्चा है जो मेरी बात सुनता है, लेकिन वह कमजोर है। क्या क्या मैंने इसके लायक काम किया है? एडम की भी अपनी समस्याएं थी। बकवास, जॉनी राजा के बारे में बुरी बातें करने वाला था, लेकिन जब उसे एडम के शरीर से भारी दबाव महसूस हुआ तो वह रुक गया। तुम आगे बढ़ने की हिम्मत मत करो, वह गुर्राते हुए बोला और उसके दांत हिल गए, और उसका चेहरा और अधिक पशुवत आकार ले लिया। भले ही तुम मेरे बेटे हो, मैं राजा का अपमान बर्दाश्त नहीं करूंगा। जॉनी ने जोर से निगल लिया और दूर हो गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। केवल आपके लिए तैयार की गई हमारी अनुशंसाएं देखें। केवल आपके लिए तैयार की गई हमारी अनुशंसाएं देखें। डिस्कवरी फीड। एडम कुछ सेकंड तक अपने बेटे को देखता रहा, लेकिन जल्द ही उसने अपनी अभिव्यक्ति में ढील दी। चलो बात करते हैं। एडम बालकनी के पास आता है। मैंने सुना है कि मेरी बहन को एक जोक से प्यार है। जॉनी ने अपने पिता की बात को नजरअंदाज कर दिया और बोला, दरार, हाँ हे। उसने कंक्रीट को अपनी पकड़ से तोड़ दिया। उसे ये सुनने की उम्मीद नहीं थी। शांत हो जाओ। मेरी बेटी को जोक में कोई दिलचस्पी नहीं है, वह मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत नहीं करेगी। ये जानकारी तुम्हें कहां से मिली? द लॉस्ट क्लब। मैडम संपर्क करता है। हो, एडम की आंखें भयानक रूप से चमक उठी, और वह सोचता है, अगर यह सच है, तो यह वही महिला है जिसने विक्टर की जांच की थी। शायद ये जानकारी सच हो सकती है। ओह, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आपकी हैसियत का कोई व्यक्ति उस स्थान पर आएगा। हाँ, मूर्ख, क्या तुम नहीं जानते कि वह कैसी जगह है? क्या तुम्हारी इंद्रियां सुन्न हो गई है? जॉनी अपने पिता की प्रतिक्रिया से भ्रमित हो गया। बेवकूफ बेटा, वह जगह अकेले भेड़ियों का स्वर्ग है। मैडम एक चुड़ैल है, लेकिन साथ ही भेड़िए उसे अल्फा मानते हैं। एडम ने जानबूझकर यह उल्लेख नहीं किया कि मैडम में चुड़ैलें भी रहती हैं जो चुड़ैल राष्ट्र में रहकर थक गई हैं। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। अरे, वह बूढ़ी औरत इतनी महत्वपूर्ण है। एडम ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जल्द ही उसने विषय बदल दिया। मेरी बेटी के प्रेम संबंधी मुद्दों को नजरअंदाज करना। एडम ने आह भरी। तुम क्या चाहते थे? आपका शिकार किया जा रहा है, जॉनी ने सरलता से कहा, फिर टकीला का एक और घूंट लिया। हाँ, क्या तुम्हें लगता है कि मैं नहीं जानता? लड़के, तुम्हें क्या लगता है कि तुम किससे बात कर रहे हो? ओह, मुझे बताओ। घुड़सवार कबीला, ठीक है। उन जुड़वां बच्चों को लगता है कि वे मेरे परिवार को धमकी दे सकते हैं, और मुझे पता नहीं चलेगा, एडम ने तिरस्कारपूर्वक कहा। फिर वह आगे कहता है, अगर तुम मुझसे बात करने आए हो तो तुम्हें ये जानकारी उस घिनौनी जोक से मिली होगी। दरार। जॉनी ने अपनी पकड़ से टकीला की बोतल तोड़ दी। उसके बारे में ऐसी बात मत करो, वह गुर्राया। क्या बर्बादी है? एडम ने अपने बेटे की धमकी को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। एडम अपने बेटे की ओर देखता है, और उसकी आंखों में तीव्रता से चमक आ जाती है। इससे पहले कि आप अपने पिता को धमकी दें, आपको पहले अपनी धमकी का पालन करने के लिए तैयार रहना होगा। जॉनी ने अपना मुंह फेर लिया। वह अपने पिता से लड़ने नहीं जा रहा था क्योंकि वह जानता था कि वह हारने वाला है। यह एक व्यर्थ लड़ाई थी। एडम निराशा में अपना सिर हिलाता है, फिर वह पलटता है। अगर यह कोई और होता जिसे मैं जानता हूं, तो वह मुझ पर कूद पड़ता और लड़ता, चाहे वह हारने वाला हो या नहीं। एक तरह से, वह तुमसे भी अधिक भेड़िया है। वह पागल लगता है, जिसके बारे में आपने बात की थी। जॉनी नाराज नहीं था। काफी समय हो गया है जब से उसने अपने पिता द्वारा बताई गई बातों की परवाह करना बंद कर दिया है। वास्तव में, वह पागल है, लेकिन साथ ही, वह कायर भी नहीं है। वह मुझसे सिर्फ इसलिए लड़ेगा क्योंकि मैंने उसकी पत्नी को नाराज किया है। भले ही वह जानता था कि वह हार जाएगा, फिर भी वह लड़ेगा, और संभवतः वह लड़ाई में विकसित होगा, और होगा लड़ने में मजा आता है। वह इसी तरह का आदमी है। एडम अपना चेहरा घुमाता है और जॉनी की ओर देखता है, और फिर उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान चमकती है। जैसा कि मैंने कहा, जोक होने के बावजूद वह तुमसे ज्यादा भेड़िया है। जल्द ही एडम गायब हो जाता है। जॉनी पूर्णिमा को देखता है। उसकी आंखें चमक रही थी। वह इससे इनकार नहीं करेगा। अपने पिता को किसी और के बारे में ऐसी बातें करते हुए सुनकर उस पर थोड़ा असर पड़ा।
अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। अरे, मुझे आश्चर्य है कि यह आदमी कौन है। लूसी आधार। क्या तुम अब खुश हो, करेन? लूसी शांत चेहरे से बोली। हाँ हाँ, हालांकि करेन का चेहरा मुस्कुरा रहा था, उसके सिर में धड़कती नसें देखी जा सकती थी। एक महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए भाड़े के सैनिक को नियुक्त करना अच्छा काम है। वाह, अच्छा काम। आप वास्तव में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। आइंस्टीन को यह जानकर शर्म आएगी कि इतनी बड़ी मात्रा में आईक्यू वाला कोई व्यक्ति है। वह ताली बजाने लगी। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। आपको इस तरह बात करने की जरूरत नहीं है। जॉनी भरोसेमंद है। करेन के सिर में एक नस उभरी, वह जोर से मेज से टकराती है और चिल्लाती है। किस दुनिया में एक भाड़े का भरोसेमंद व्यक्ति है? लूसी उसके कान पर हाथ रखती है। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि कुछ सेकंड के लिए उसके होश उड़ गए। आराम से करो, करेन। जॉनी भरोसेमंद है, मैं तुमसे ये वादा कर सकता हूं। मैंने उसके साथ कुछ बार काम किया है, और वह कुछ नहीं कहेगा। करेन फिर से लगभग गुस्से से भर उठी थी। सांस। वह आह भरती है और लूसी को ठंडी आंखों से देखती है। तुम्हें पता है क्या, मेरा काम हो गया। करेन ने कार्यालय छोड़ दिया। रुको, तुम क्या करोगे? लूसी अपनी कुर्सी से उठी और करेन के पीछे भागी। मैं अनुष्ठान में तेजी लाऊंगी। हमारे पास सभी आवश्यक सामग्रियां हैं, और एकमात्र चीज जो हमें चाहिए वह है एक महान पिशाच का खून। वह खून की एक शीशी लेती है और लूसी को दिखाती है। और मेरे पास वह घटक पहले से ही है। लेकिन मेरे बारे में क्या? भाड़ में जाओ। करेन ने लूसी की ओर अपनी मध्यमा उंगली उठाई। तुम कभी मेरी बात नहीं सुनते। बस महान पिशाच के खून की एक और शीशी ले आओ। करेन की अंतरात्मा पागलों की तरह झंझना रही थी। उसे लग रहा था कि अगर उसने अनुष्ठान में जल्दबाजी नहीं की, तो वह कभी भी वह पूरा नहीं कर पाएगी जो वह इतनी बुरी तरह से चाहती थी। लूसी को इस उत्तर की आशा नहीं थी। वह अपनी ठुड्डी पर हाथ रखता है। मैंने उसे इतना परेशान किया। मालिक, एक पिशाच लूसी के पास दौड़ा। क्या? लूसी ने अपने अधीनस्थ की ओर देखा। वे यहाँ हैं। कुलीन पिशाच। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। लूसी का चेहरा एक पिशाच के लिए जितना संभव होना चाहिए उससे अधिक पीला पड़ गया। डॉट डॉट डॉट। खून से लथपथ एक ताबूत को देखते हुए कैरेन शीशी उठाती है और शीशी की सामग्री को ताबूत में डाल देती है। जब शीशी के अंदर का सामान खून से सने ताबूत में गिरा तो ताबूत के नीचे का जादुई घेरा गहरे लाल रंग में चमकने लगा। यह देखकर करेन ने कहा, सफलता। जल्द ही वह कपड़े उतारना शुरू कर देती है, और अपने कपड़े उतारने के बाद और जैसी वह दुनिया में आई थी, वैसे ही बनकर वह ताबूत में प्रवेश करती है। इसके साथ ही मेरा पुनर्जन्म होगा। वह खून में लथपथ लेट जाती है और ताबूत बंद कर देती है। जैसे ही उसने ताबूत बंद किया, जादू का घेरा बढ़ गया और पूरे कमरे को ढक लिया, और जल्द ही जादू के घेरे से निकलने वाली लाल रंग की रोशनी तेज हो गई। यदि कोई भी कमरे में प्रवेश करता है, तो वह प्रकाश के कारण कुछ भी नहीं देख पाएगा जो उसकी दृष्टि को पूरी तरह से धुंधला कर रहा है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। डॉट डॉट डॉट। लूसी अपने अड्डे पर तेजी से चल रही थी। ये बहुत जल्दी है। ये बहुत जल्दी है। ये बहुत जल्दी है। ये सौदा नहीं था। वे कहाँ हैं? हॉल का दरवाजा खोलते ही वह चिल्लाया। काका काका, नमस्ते। लूसी ने उस आदमी की ओर देखा। उसके गंदे काले बाल, पीली त्वचा, लाल आंखें और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कुराहट वाली अभिव्यक्ति थी। इस आदमी के बारे में लूसी की पहली धारणा ये थी कि उसके दिमाग में कई पेंच ढीले थे। आयना हॉर्समैन, तुम जल्दी हो। हाँ, मैं और मेरा जुड़वा भाई इंसानों की दुनिया में आने का इंतजार कर रहे थे। क्या आप जानते हैं? वह फिर हंसने लगा जैसे उसे कोई मजाकिया चीज मिल गई हो। लूसी ने कहा, वह चिंतित नहीं लग रहा है, और फिर उसने दूसरे आदमी की ओर देखा जो सोफे पर बैठा चाय के कप से खून पी रहा था। आईना की तरह यह आदमी भी छोटे जुड़वा के समान दिखता था। एकमात्र अंतर ये था कि उसने अधिक शालीनता से कपड़े पहने थे, और उसके बाल सीधे थे। चमकीली रक्त, लाल आंखें, पीली त्वचा, कंधे तक लंबे सीधे काले बाल और एक ऐसी अभिव्यक्ति जो हर चीज में उदासीनता दिखाती थी। वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसके पास त्रुटिहीन महान शिष्टाचार था, लेकिन साथ ही वह अंदर से मरा हुआ प्रतीत होता था। इस आदमी के बारे में लूसी की यही धारणा थी।
ज़वेई हॉसमैन, लूसी को नहीं पता था कि क्या कहना है। छोटे भाई के विपरीत जिससे बात करना आसान था, इस आदमी के लिए ये समझना असंभव था कि वह क्या सोच रहा है। वह आदमी लूसी की ओर देखता है और सिर हिलाता है। हेलो, वह शुष्क स्वर में बोला, फिर उसने अपना चेहरा घुमाया और अपनी चाय पीने लगा। काका काका, मेरे भाई को नजरअंदाज करो, तुम्हें पता है वह कैसा है। हो सकता है ऐसा न लगे, लेकिन वह चिंतित है ना? एनजवेई के पास आता है और उसके चेहरे पर मुस्कान ला देता है। देखे, लूसी को नहीं पता था कि जब उसने ज़्वेई की खाली अभिव्यक्ति देखी तो कैसे प्रतिक्रिया दे। ऐना ने अपने भाई का चेहरा छोड़ दिया। चलो बिजनेस के बारे में बात करते हैं। हर कोई भूमिगत से आने वाले थोड़े दबाव को महसूस कर सकता था। ओह! आयना ने उत्सुक चेहरा प्रदर्शित किया। नीचे, ज़्वेई बोला और फिर से चाय पी। वह दिलचस्पी नहीं दिखा रहा था। लगता है आप लोग अनुष्ठान करने में जल्दबाजी कर रहे हैं, ऐना ने अपने चेहरे पर उसी अजीब मुस्कुराहट के साथ कहा। मेरी साथी चिंतित थी, और उसने अनुष्ठान जल्दी करने का फैसला किया। लूसी ने उदासीनता से टिप्पणी करने की कोशिश की, लेकिन आयना को एहसास हुआ कि लूसी खुद को भूमिगत होने से रोक रही थी। काका काका, चलो नीचे चलते हैं। मैं परिणाम देखना चाहता हूँ। ठीक है। लूसी ने सिर हिलाया क्योंकि वह भी उत्सुक था। ज़ेवेई सोफे से उठकर आगे चलने लगा। ऐना अपने भाई के पास आया और ऐसी आवाजें निकालने लगा जैसे वह गाना गा रहा हो। डॉट डॉट डॉट। करेन ने ताबूत खोला और चली गई। उसने जल्दी से अपने शरीर की जांच करना शुरू कर दिया, लेकिन उसने तुरंत कुछ महत्वपूर्ण चीज देखी। कुछ भी नहीं बदला। क्या हुआ? वह ये पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि क्या गलत हुआ। वह अपने विचारों पर इतनी केंद्रित थी कि उसे पता ही नहीं चला कि कोई उसकी ओर आ रहा है। का, क्या आप निराश हैं? नी, क्या आप निराश हैं? अनजाने में, उसने मुट्ठी बनाई और आदमी के चेहरे पर हमला कर दिया। नोबल नेक्स्ट कॉम। लेकिन उसकी मुट्ठी किसी दूसरे आदमी ने पकड़ रखी थी। मजबूत, ज़ेवेई बोला। हाँ, वह मजबूत हो गई। ऐना हर बात पर हंसती रही। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। क्या अनुष्ठान काम कर गया? लूसी ने पूछा क्योंकि वह काफी चिंतित लग रहा था। मुझे नहीं पता, उसने बोलना शुरू किया लेकिन बीच में ही बोल दिया गया। अनुष्ठान विफल हो गया, ऐना ने हंसते हुए कहा। असंभव, हमने सब कुछ ठीक किया। लूसी को इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने अपने चेहरे पर एक ही मुस्कान के साथ उन दोनों को देखा और कहा, क्या आपको नहीं लगा कि यह बहुत आसान था? चट से एक पवित्र कलाकृति चुराएं, एक चुड़ैल से एक अनुष्ठान करने के लिए कहें, ताबूत को निर्दोषों के खून से भरें, और एक यादृच्छिक महान पिशाच के खून का उपयोग करें। फिर आप डाल दें ब्लेंडर में वे सभी सामग्रियां, और बूम, आप एक महान पिशाच बन गए। दोनों चुप थे। अब जब उन्होंने इसके बारे में सोचा तो क्या नस्ल बदलना वाकई इतना आसान था? सही है। बेशक, यह आसान नहीं है। क्या आप महान पिशाचों को कम आंक रहे हैं? अपने चेहरे पर वही मूर्खतापूर्ण मुस्कान के साथ, वह गंभीर स्वर में बोला। आपको पिशाच कहा जा सकता है, लेकिन आप असली पिशाच नहीं हैं। हम पूरी तरह से अलग प्रजातियां हैं, और आप हमारी एक उप प्रजाति हैं, एक दोष, एक उत्पाद जो केवल एक हथियार के रूप में उपयोग के लिए बनाया गया था। आप घोल से बेहतर नहीं हैं। लूसी और करेन ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच ली। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। लेकिन वह चंचल स्वर में लौटा, इस बार आप सफल रहे। अनुष्ठान सही था। आखिरकार आप थोड़ा मजबूत हो गए, है ना? लेकिन आपका पुनर्जन्म नहीं हुआ क्योंकि मुख्य घटक गायब था। आईना ताली बजाता है, और जल्द ही एक लंबा आदमी हाथ में ब्रीफकेस पकड़े हुए जुड़वा बच्चों के पास दिखाई देता है। वह यहाँ कब आया? करेन और लूसी ने सोचा। एक महान पिशाच बनने का अनुष्ठान आसान है, लेकिन अंतिम घटक प्राप्त करना एक असंभव कार्य है। वह ब्रीफकेस खोलता है, और जल्द ही हर कोई खून की एक छोटी शीशी देख सकता है। जब तक वह ब्रीफकेस खोलता है, कैरेन और लूसी का गला सूखने लगता है। वे प्यासी नजरों से बोतल को देख रही हैं, लेकिन उनकी आंखों में थोड़ा डर भी है। वे खून की एक छोटी सी शीशी से डरते थे। वह है, लूसी ने हकलाते हुए कहा। वह नहीं जानता था कि वह खून क्या था, लेकिन एक बात के बारे में वह निश्चित था, उसे उस खून की जरूरत थी। ये खून, कैरेन भी लूसी के समान ही सोच रही थी। आईना ने बोतल निकाली और उन्हें दिखाया। राजा का खून। यह उसके वंशजों का खून नहीं है, यह उसकी पत्नियों का खून नहीं है, यह उसका खून है।
राजा का खून। पूर्वज, सबसे मजबूत प्राणी पृथ्वी पर, वह प्राणी जो 5000 वर्षों से अधिक समय से इस पृथ्वी पर विचरण कर रहा है। वह अंतिम घटक है। क्या आप चाहते हैं? हम ये चाहते हैं, लुसी और करेन आगे बढ़े और बोतल तक पहुंचे। क्या तुम सचमुच ये चाहते हो? वह ऐसे मुस्कुराता रहा मानो वह दो छोटे खरगोशों को जाल में फंसा रहा हो। हाँ, हम ये चाहते हैं। बाम! उन्होंने जोरदार धमाके के साथ मामला बंद कर दिया। लेकिन मैंने मना कर दिया। अल्पविराम डॉट 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 अल्पविराम। काका ऐना पागलों की तरह हंसने लगा, और ऐसा लग रहा था जैसे वह आनंद ले रहा हो। 6 महीने बाद, कोलिजियम के आसपास, लंबे सफेद बाल, हल्की नीली आंखें और पीली त्वचा वाली एक महिला कोलिजियम को देख रही थी, जो खराब अवस्था में था। उसने एक आधुनिक नौकरानी पोशाक पहनी हुई थी। आखिरकार, वह खौफनाक हत्या का इरादा गायब हो गया। वह कोलिजियम के चारों ओर घूमती है और संरचनाओं पर अपना ध्यान केंद्रित करती है। आश्चर्यजनक, वे इस संरचना को नष्ट करने में कैसे कामयाब रहे। मैंने चारों ओर कई उच्च क्षति प्रतिरोधी जादुई जादू देखे, और फिर भी संरचना से समझौता किया गया है। वह बहुत खूबसूरत आवाज में बोली, जो किसी देवदूत की आवाज जैसी लग रही थी। तसक, वह अपनी ठुड्डी पर हाथ रखती है। मुझे लगता है कि अब कभी भी समय आ जाना चाहिए। तसक, महिला बगल की ओर देखती है और प्राच्य विशेषताओं वाली एक नौकरानी को देखती है। क्या वह कुछ कहने जा रही थी, लेकिन कह नहीं पाई क्योंकि नौकरानी ने उसका मुंह दूसरी ओर कर दिया। तसक, महिला अवाक रह गई। क्या आप कम से कम अपनी झुंझलाहट को छिपाने की कोशिश कर सकते हैं? अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने किसी कीड़े को मुझसे बात करते हुए सुना है। बेशक, यह मेरी कल्पना होगी। आखिरकार, कीड़ों में बुद्धि नहीं होती, नौकरानी चारों ओर देखते हुए बोली। महिला की अभिव्यक्ति एक नाराज गिलहरी की तरह लगने लगी, लेकिन जल्द ही उसकी अभिव्यक्ति शांत अभिव्यक्ति में बदल गई। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। कागुया, बच्चा मत बनो। मैं भी यह नौकरी नहीं चाहता था, लेकिन मुझे आदेश दिए गए थे और मुझे उनका पालन करना होगा। कागुया पहली बार महिला की ओर देखती है। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। आप सही कह रहे हैं, युकी। मेरे अनुचित व्यवहार के लिए क्षमा करें, कागुया ने माफी मांगी। तो क्या हम ठीक हैं? युकी धीरे से मुस्कुराया। नरक नहीं, कागुया ने एक पेशेवर मुस्कान प्रदर्शित की। युकी की मुस्कान टूट गई। ओह, कागुया, और आप कौन है? साशा, रूबी, सिएना, पेपर, मारिया और लेकस के साथ दिखाई दी। कागुया रूबी और साशा को देखती है। मैंने कोई बड़ा बदलाव नहीं देखा या महसूस नहीं किया। क्या उन्होंने प्रशिक्षण नहीं लिया? उसने सोचा। सफेद बाल, नीली आंखें, एक नौकरानी के रूप में कपड़े पहने हुए, और कागुया के साथ, पेपर ने कहा। अचानक, उसने पानी का माइक्रोफोन बनाया और रूबी की ओर इशारा किया। जवाब है हिम कबीला। पापा परुन, सही उत्तर। काली मिर्च हंसी। आपका इनाम सभी वन पीस खंड है। रूबी की आंखें चमक उठी। सब कुछ, काली मिर्च चिल्लाया। यह एक अच्छा सौदा है। सभी ने रूबी और पेपर के चुटकुलों को नजरअंदाज कर दिया। वे इसके अभ्यस्त थे। युकी को छोड़कर, जो पेपर की अचानक चीख से चौंक गया था। कागुया युकी की ओर देखती है। वह मेरा पीछा नहीं कर रही है। वो बस मेरे बगल में मौजूद है। फिर उसने अपना मुंह दूसरी ओर कर लिया। रूबी और साशा, जो कागुया को सबसे ज्यादा जानती थी, अवाक रह गईं। आपने ऐसा क्या किया कि उसकी ऐसी प्रतिक्रिया हुई? साशा ने उत्सुकता से पूछा। अगर तुम्हें कभी पता चले तो मुझे बताओ, युकी ने अंत में एक हल्की सी आह भरते हुए कहा। आप कौन है? रूबी ने पूछा। लेकिन हम पहले से ही जानते हैं कि वह एक हिम कबीले की नौकरानी है। पेपर ने बात करना शुरू किया, लेकिन लेकस ने उसका मुंह बंद कर दिया। उसने अस्पष्ट ध्वनियां निकाली। युकी ने पारंपरिक नौकरानी शिष्टाचार के साथ सिर झुकाया और कहा, काउंटेस एग्नेस स्नो और काउंट एडोनिस स्नो के आदेश पर, मैं अपने नए गुरु लॉर्ड विक्टर वॉकर की सेवा करने के लिए यहां आया था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। रूबी और साशा ने आश्चर्य से अपनी आंखें खोली। उन्हें इसकी उम्मीद नहीं थी। तसक, कागुया फिर से नाराज हो गया। वह अपनी सामान्य स्थिति में लौट आती है और कहती है, मेरा नाम युकी स्नो है। आपसे मिलकर अच्छा लगा। आपसे मिलकर अच्छा लगा। पेपर युकी के पास आया और उसका हाथ थाम लिया। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। युकी को इस अचानक घनिष्ठ संपर्क की उम्मीद नहीं थी।
पेपर ने यूकी पर सवालों की बौछार शुरू कर दी, लेकिन दुर्भाग्यवश यूकी इतनी आश्चर्यचकित थी कि वह किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकी। साशा ने कुछ सेकंड के लिए रूबी की ओर देखा, और फिर उसने रूबी की ओर सिर हिलाया जैसे वह कुछ कहना चाह रही हो। साशा का आशय समझकर रूबी ने यूकी पर नजर रखने का फैसला किया। रूबी के लिए स्नो क्लान नौकरानी, जो कि मुख्य क्लान थी, को भेजने की कार्रवाई काफी संदिग्ध थी। वह सोच रही थी कि यूकी को विक्टर पर नजर रखने के लिए भेजा गया था, जिसका कोई मतलब होगा। आखिरकार उनकी एकमात्र उत्तराधिकारी ने एक अजनबी से शादी की थी। वायलट के कबीले को विक्टर के बारे में जरूर पता होगा, लेकिन पहले तो उन्होंने इसकी परवाह नहीं की होगी। वे सोच रहे होंगे कि विक्टर सिर्फ वायलट का भोजन होगा, लेकिन अचानक ये भोजन वायलट के पति में बदल गया। रूबी ने सोचा। वह ये समझने की कोशिश कर रही थी कि वायलट के कबीले ने विक्टर के पास एक नौकरानी क्यों भेजी। रूबी की सारी बुद्धिमत्ता के बावजूद वह कभी यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकी कि वायलट के पिता एडोनिस को अपनी बेटी के नए पति में काफी दिलचस्पी थी। वे आ रहे हैं, सिएना, जो पेड़ के सहारे झुकी हुई थी, ने कहा। अपनी मां की नई शिष्य का परिणाम देखने के लिए उसने अपना काम रोक दिया, हालांकि सिएना की उम्मीदें कम थीं। आखिरकार उन्होंने केवल 6 महीने का प्रशिक्षण लिया। 6 महीने में वह थोड़ा आगे बढ़ गया होगा। शायद अब वह पेपर का सामना कर सकता है, उसने सोचा। अचानक कोलिजियम का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा, और जैसे ही दरवाजा खुला, सभी को अचानक बहुत भारीपन महसूस हुआ। क्या यूकी, जो उपस्थित सभी लोगों से छोटी थी, जमीन पर गिर गई? उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका पूरा शरीर भारी हो गया था, और वह अपनी अंतरात्मा को खतरे के बारे में चिल्लाती हुई महसूस कर सकती थी। दी डार्लिंग, रूबी थोड़ा हकलाए थी। ये वह है। साशा को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह क्या देख रही है। मैं असंभव, सिएना ने सदमे में अपना मुंह खोला। वह लेकस के साथ समूह में सबसे मजबूत थी। वह विक्टर की हत्या के इरादे से परे देख सकती थी। क्या उसमें इतना सुधार हो गया? जैसा कि अपेक्षित था, वह मेरी सोच से कहीं आगे निकल गया। लेकस थोड़ा मुस्कुराया। वह विक्टर की हत्या के इरादे से प्रभावित नहीं हुई। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने विक्टर के साथ संक्षेप में प्रशिक्षण लिया है, वह जानती है कि वह कितनी तेजी से बेहतर हो जाता है। सच कहूं तो उसे लगा कि यह अनुचित था। बस एक संक्षिप्त तुलना के लिए उसने पेपर के स्तर को पूरी तरह से पार कर लिया। और मेरी मां को जानते हुए उसने विक्टर को तरकीबें सिखाई होंगी। तो शायद वह 200 साल से अधिक पुराने पिशाचों से लड़ सकता है। यह सोचकर कि एक आदमी जो सिर्फ 21 साल का था, पहले ही पेपर की शक्ति के स्तर तक पहुंच चुका है, लेकस मदद नहीं कर सकता लेकिन खट्टा महसूस कर सकता है। जब कागुया ने विक्टर की प्रगति देखी तो हल्की सी मुस्कुराहट दिखाए उसने यूकी की ओर देखा, जो जमीन पर लेटा हुआ था और उसके शरीर से पसीना बह रहा था। तसक कागुया की छाया ने यूकी को ढक लिया। हालांकि किसी कारण से वह यूकी को पसंद नहीं करती है, कागुया को अभी भी एक नौकरानी के रूप में गर्व है, और वह नई नौकरानी को अपने मालिक के सामने शर्मिंदा नहीं होने देगी। थैंक्स, यूकी फर्श से उठ गया। अल्पविराम डॉट 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 अल्पविराम। मारिया ने विक्टर को घूर कर देखा, जिसने दरवाजा पूरा खोल दिया। उसका शरीर छोटे खतरे के संकेत दे रहा था, लेकिन उसने सब कुछ नजरअंदाज कर दिया और उस आदमी पर ध्यान केंद्रित किया। उसने पूरा बरगंडी लाल सूट पहना हुआ था और उसके हाथों में 2 सफेद दस्ताने थे, जिनके दस्ताने के ऊपर खून लाल जादू का चक्र बना हुआ था। और उसकी पीठ पर एक बैंगनी रंग का कोट है जो उसके कंधों के चारों ओर लिपटा हुआ था। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उनकी पुरानी नीली आंखें पूरी तरह से गायब हो गई हैं और अब उनकी आंखें खून से लाल हो गई हैं। दरवाजा पूरा खोलकर उसने सबकी ओर देखा। ओह, उन्होंने हल्की सी मुस्कान दिखाए। क्या तुम मेरा इंतजार कर रहे थे? स्कैथेक विक्टर के पीछे आती है और समूह की ओर देखती है। वह एक आकर्षक मुस्कान दिखाती है। हे, आप क्या कर रहे हैं? हर कोई हैरान था, लेकिन यह विक्टर की उपस्थिति के कारण नहीं बल्कि स्केच की उपस्थिति के कारण था। क्या वह शांत लग रही थी? वह पुरानी खतरनाक उपस्थिति जो हमेशा उसके आसपास मौजूद रहती थी, गायब हो गई थी। और यही सब कुछ नहीं था जिस पर उन्होंने ध्यान दिया। उसकी आंखों के रंग में स्पष्ट परिवर्तन था। पुरानी रक्त लाल आंखें, जो दर्शाती थी कि वह हमेशा भूखी रहती थी, गायब हो गईं और उनकी जगह रूबी की तरह पन्ना हरे रंग ने ले ली।
स्केच की हरी आंखें उपस्थित सभी लोगों को देखती हैं और फिर यूकी पर ध्यान केंद्रित करती हैं। वह विक्टर की ओर देखती है। विक्टर, मूर्ख, अपनी प्रवृत्ति पर नियंत्रण रखें। ओह, मैं भूल गया, उसने अपना गाल हल्का सा खुजाया। अचानक विक्टर के शरीर से निकलने वाला सारा खतरनाक दबाव गायब हो गया। सांस। यूकी ने राहत की सांस ली और फिर वह विक्टर को देखने लगी। यह मेरा नया मालिक है। वह नहीं जानती थी कि कैसा महसूस करना है। माँ, आपकी आंखें। रूबी ने अपने हाथ से इशारा किया जो पागलों की तरह कांप रहा था। क्या क्या, साशा कुछ कहने जा रही थी, लेकिन अचानक सिएना चिल्लाई। उस कोलिजियम में क्या हुआ? अरे, क्या तुम लोगों ने नोटिस किया? स्केचर मुस्कुराया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये स्पष्ट है, लेकेस और पेपर चिल्लाए। विक्टर एक कदम उठाता है, फिर अचानक गायब हो जाता है। जल्द ही वह साशा और रूबी के पास दिखाई देता है। मुझे तुम्हारी याद आती है। जल्द ही वह दोनों को गले लगा लेता है। रूबी और साशा ने तुरंत विक्टर को गले लगा लिया। प्रिय पति। दोनों ने विक्टर को कसकर गले लगाया। वे इस बात से इनकार नहीं कर सकते थे कि वे भी प्यार में पागल थे। लेकेस, जिसने देखा कि विक्टर ने क्या किया, तुरंत समझ गया कि उसने क्या किया है। यह मेरी तकनीक है, उसने अनजाने में अपनी जीभ काट ली। माँ। लेकेस ने उत्तर के लिए अपनी माँ की ओर देखा। हा, स्केच ने कुछ नहीं कहा, वह बस कामुकता से हंस पड़ी। हंसो मत, सिएना चिल्लाए। ओह, क्या तुम इतने बड़े हो गए हो कि मुझ पर हावी होने की कोशिश कर सके? स्केथेच की आंखें खून से लाल हो गईं, और उसका दबाव कुछ अधिक खतरनाक हो गया। सिएना ने पलटकर कहा, क्षमा करें। हा, स्केच ने हंसते हुए कहा। उसने अपनी बेटी की ओर हरे रंग की आंखों से देखा। मैं मजाक कर रही हूँ। दबाव गायब हो गया जैसे कि इसका अस्तित्व ही नहीं था। लेकेस, पेपर और सिएना को नहीं पता था कि कैसे प्रतिक्रिया दें। उनकी माँ खेल रही है। क्या इस संसार में जहां रात शाश्वत है वहां सूर्य उग रहा है? शायद पिशाच राजा लिंग विमुख हो गया हो। तीनों बहनों ने विक्टर की ओर देखा और उन्हें आश्चर्य हुआ, उस कोलिजियम में 7 नरकों के नाम पर क्या हुआ। उनकी माँ कुछ भी कहने को तैयार नहीं लग रही थी, और वे जानते हैं कि उन्होंने सिएना को जो मामूली धमकी दी थी, वह ज्यादा हस्तक्षेप न करने की चेतावनी थी। आप कैसे हैं? क्या आप ठीक हैं? क्या आपको अच्छी नींद आई? क्या किसी ने आपके साथ दुर्व्यवहार किया? ओह, आपको प्यास लगी होगी। विक्टर एक पति से ज्यादा एक माँ की तरह दिखता था। डार्लिंग, हम ठीक हैं। कपड़े उतारना बंद करो, रूबी ने तुरंत कहा जब उसने देखा कि विक्टर अपना सूट उतारने लगा है। हाँ, हम अपनी रक्त पिपासा को नियंत्रित कर सकते हैं। साशा ने तुरंत विक्टर का हाथ पकड़ लिया। ओह, किसी कारण से वह निराश लग रहा था। लेकिन तुम तो अभी भी प्यासी हो ना? उसने एक प्रेमपूर्ण मुस्कान प्रदर्शित की। वे उसकी बात से इनकार नहीं कर सके। ठीक है, जब हम वापस आएंगे तो मैं आपका भोजन बनूंगा, वह चिढ़ाने वाली मुस्कान के साथ बोला। रूबी और साशा के चेहरे थोड़े लाल हो गए, लेकिन वे इस बात से इनकार नहीं करेंगे कि उन्हें बहुत उम्मीदें थीं, खासकर जब से उन्होंने उसका खून पिया था, काफी समय हो गया था। विक्टर कागुया के बगल में खड़ी एक सफेद बालों वाली महिला को देखता है, फिर वह एक कदम उठाता है और फिर से गायब हो जाता है। आप कौन है? वह महिला के पास दिखाई दिया। महिला का पूरा शरीर कांप उठा। ओघिया, औरत मीठी आवाज में चिल्लाई। वह जल्दी से बगल की ओर देखती है और विक्टर की आंखों में देखती है। सफेद बाल, नीली आंखें, नौकरानी की वर्दी पहने हुए, उसने यूकी के चारों ओर घूमना शुरू कर दिया जैसे कि वह उसका आकार माप रहा हो। किसी कारण से यूकी को थोड़ा घबराहट महसूस हुई। वह यूकी के सामने रुका। वायलेट की नौकरानी, हो नोबल नेक्स्ट कॉम। यूकी ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया। आखिरकार विक्टर बहुत लंबा था। रॉन्ग, वह थोड़ा हकलाते हुए विक्टर की लाल आंखों में देखने लगी। ओह, उन्होंने हल्की सी मुस्कान दिखाए और हल्के से यूकी की ठुड्डी को छुआ। बताओ तुम कौन हो? मैं। यूकी का चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया, उसे इतने अंतरंग संपर्क की आदत नहीं थी। मैं आपकी दासी हूं। किसी कारण से उसे वह वाक्य बोलने में कठिनाई हो रही थी। मेरी नौकरानी।